Hi everyone, welcome back to my channel. This is your girl Shimon Sharma, your actor friend. So today I have come up with my new story, and trust me, this is the story you must know if you're coming to Mumbai for the first time and you have that dream of becoming an actor in your heart. So you must watch this. आगे बढ़ने से पहले do like, comment, share and subscribe to my channel only if you want. I am not forcing anybody. It's all up to you. So let's start. So this is all about my first show, my first ever show, which was a huge show for me because as an artist, as a person who doesn't know anything about this industry and she's coming for the first time in this, city of dreams, my heart was full of dreams and I was thinking that, what's gonna happen next? But then I end up doing this show called Dori 2. Yes, my first ever show, in that show I was given the name, my first character name. I was playing a character in that serial. So मैं रिया नाम का कैरेक्टर उस शो में प्ले कर रही थी. I was very excited कि I have given the audition and all, but I was not hoping anything कि आएगा रिप्लाई और मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी. तो सडनली मैंने पहली बार उसका ऑडिशन दिया. उन्होंने मुझसे फ़ोटोज़ मांगी और ऑडिशंस मांगे. मैंने उनको सेंड कर दिया और जब मैंने उनको सेंड कर दिया वो चीज़, तो मैं उसके बाद भूल गई. और मैं जैसे एक एक्टर होता है हर जगह अप्लाई करता रहता है, तो ऐसे ही मैं ऑनलाइन ऑडिशंस देने लगी, ऑफलाइन ऑडिशंस देने लगी. एंड समहाउ आई फॉरगॉट अबाउट इट. आई जस्ट गॉट बिजी इन माई डेली रूटीन और मैं भूल गई कि मैंने वो ऑडिशन भी दिया था. तो उससे सिमिलर एक ऑडिशन मेरे पास आया था. तो वो कुछ था 6 to 7 days का. तो आई सेड ओके टू दैट. तो उन्होंने बोला कि विल रिवर्ट यू बैक. मैंने कहा ओके. सो आई वॉज वेटिंग फॉर दैट थिंग. मुझे ऐसा लगा शायद हो जाएगा इसमें. तो उससे पहले तक मैं सीरियल के बहुत सारे काम कर चुकी थी, बट बहुत छोटे छोटे रोल्स, 2 दिन का, 3 दिन का. तो काफ़ी कुछ ऐसे रोल्स मैं कर रही थी जिसमें मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं थी. तो मैं थोड़ा टाइम रुकी और फिर मैं एक अच्छे रोल का वेट कर रही थी. तो मैं सिर्फ ऐसे रोल्स के ऑडिशन बना रही थी जिसमें मुझे पता है कि यार या तो ये कुछ लंबा रोल चलने वाला है, और अगर नहीं चलने वाला है तो फिर भेज के कोई फ़ायदा ही नहीं है. तो आई वॉज डूइंग दैट ओनली. तो मैंने इससे सिमिलर एक जब ऑडिशन बनाया, मेरा ध्यान सारा उसकी तरफ था कि यार इसका कॉल आने वाला है, क्योंकि हमें पता लग जाता है, कनेक्टिविटी समझ आ जाता है कि यार ये होने वाला है. क्योंकि जिस तरीके से सामने वाला हमसे बात करता है तो हमें भी समझ आता है कि हाँ नहीं ये तो होने वाला है. तो ऐसे ही जो मैंने पहला ऑडिशन दिया था डोरी वाला, उस चीज़ को अभी 7-8 days हो चुके थे. और ये जिसके लिए मैं होप कर रही थी वो 1-2 दिन पहले ही हुआ था. तो उनका कॉल आता है. तो उन्होंने बोला कि हेलो आई एम सो एंड सो एंड यू गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस राउंड, नाउ यू हैव टू कम फॉर द लुक टेस्ट. तो आई सेड ओके. तो मुझे लगा वो 6 to 7 days वाला जो काम था, मैं उसके लिए जिसके लिए होप कर रही थी, ये वो वाला काम है. आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट कि मैंने उसका भी ऑडिशन दिया था, जो कि एक लंबा कैरेक्टर था शो का, एक लॉन्ग कैरेक्टर था, तो जो थ्रू आउट द शो रहने वाला कैरेक्टर था. तो मैं भूल गई थी. तो मैंने उनको समझ के उनसे बात कर ली. मैं कहा हाँ ठीक है ओके फाइन. तो जब सब कुछ हो गया, उन्होंने मुझे दोबारा कॉल करी. तो मैंने कहा हाँ सर. उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला. मैंने कहा यार 6-7 दिन का काम है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों बोल रहे हैं ये. मुझे लगा चल ठीक है कोई बात नहीं, अचीवमेंट तो अचीवमेंट होती है, भले ही वो छोटी सी हो चाहे बड़ी सी हो. तो आई सेड ओके थैंक यू. बट फिर मैंने उनको दोबारा कॉल किया. मैं सर 6-7 दिन का ही है ना ये तो. बोला अरे नहीं आप पागल हो क्या, ये मतलब आपका मंथली लगने वाला है 6 to 7 days. मैंने कहा सर मंथली लगने वाला है. तो आई वॉज इन सो शॉक. फिर मतलब मुझे तब समझ ही नहीं आया. जब कॉल कट गई तो मैं उनका ना पूरा मैसेजेस ऐसे स्क्रॉल कर रही थी कि यार मैंने क्या भेजा था इनको. फिर वो 6 to 7 days पहले मैं ऊपर गई, मैंने देखा ओ अच्छा इसके लिए मैंने भेजा था. तो यू गॉट सिलेक्टेड. एक्चुअली क्या हो ना, कैरेक्टर दोनों सेम था कि नेगेटिव लीड्स, आई वॉज प्लेइंग नेगेटिव लीड्स असिस्टेंट. तो आई थॉट कि दोनों में कैरेक्टर सेम था. उस शो का भी कैरेक्टर सेम था जिसका मैंने ऑडिशन दिया था, और इसका भी ऑडिशन दिया था मैंने जिसका कैरेक्टर सेम था. तो बिकॉज ऑफ द नेम्स, बिकॉज ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर दिस थिंग, आई फॉरगॉट कि मुझे लगा दोनों सेम है, बट वो अलग अलग शो के थे. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड. मैंने कहा ओ माई गॉड नाउ लिटरली. तो आई थॉट नाउ लिटरली शिमोन यू गॉट सिलेक्टेड फॉर सच अ बिग शो विच इज कमिंग ऑन कलर्स. आई मीन wow, for the first time Shimon Sharma will come as a proper character in some show, and that too Dori. I mean it was coming with their, so they were coming with their second season of Dori. तो obviously I was very happy and I got selected. फिर लुक टेस्ट हुआ, लुक टेस्ट में भी मैं गई तो बहुत अच्छा था सब कुछ. मतलब जब लुक टेस्ट हो रहा था ना तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि यार ये छोटे से शहर की तो नहीं बोलूँगी, ऑब्वियसली मैं दिल्ली गर्ल, तो ये बड़े से शहर की लड़की, बट छोटी सी लड़की जिसने इतना कुछ करा नहीं था, बट उसके इतने बड़े बड़े सपने थे. बट वो जब मुंबई आती है वो कुछ नहीं सोचती है, वो बस अपना काम करती जाती है बहुत सच्चाई से. और मैंने अपना सारा काम किया. मैं भी तुम लोगों को वही बोल रही हूँ कि अगर तुम लोग यहाँ पे आना चाहते हो ना
ना, तो लिटरली ये मत सोचो कि तुम किसी और के लिए आ रहे हो, पहले तो तुम खुद के लिए आओ, बट एकदम डेडिकेटेड रहो। ये मत करो कि यार आज तुम ये काम कर रहे हो, कल तुम कुछ छोड़ दोगे, 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैंने इस बड़े ब्रेक के लिए आई हैव वेटेड 2.5 ईयर्स, लिटरली 2.5 ईयर्स आई वाज स्ट्रगलिंग। मैं इतना स्ट्रगल करा है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि this is not even something which anybody can get, you know, I am struggling for 2.5 years now, तो I can say that कि छोटे से छोटे रोल के लिए यार यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, जो एक छोटे से रोल के लिए भी ना आपको इतनी फाइट मारनी पड़ेगी कि अगर आप सिलेक्ट हो रहे हो ना, तो मतलब आपके लिए एक्चुअल जेन्युइन खुशी होनी चाहिए कि हाँ, मैं बहुत खुश थी कि यार इस रोल को पाने के लिए भी मेरे से और भी अच्छे एक्टर्स होंगे, या तो लुक फिट नहीं होगा या तो कुछ फिट नहीं होगा, उसकी वजह से उनका नहीं हुआ और मेरा हो गया। तो मतलब आई वॉज वेरी थैंकफुल टू गॉड, टू माई पेरेंट्स, टू एवरीबडी हु हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी इन माई ड्रीम्स। जब वो ऑडिशन हो गया तो उसके बाद मुझे लुक टेस्ट पे बुलाया। लुक टेस्ट पे एवरीथिंग वाज वेरी गुड। मैंने कम से कम 100 कपड़े, 100 भी नहीं, इनफैक्ट कुछ 150-200 कपड़े मैंने ट्राई करे। लिटरली मैंने इतने, उन्होंने लुक टेस्ट में इतने सारे कपड़े मुझे ट्राई करवाए। मुझे लगा, मैं ओ माई गॉड यार, मतलब क्या मज़े है भाई। मैं सब मुझे तैयार कर रहे थे हर चीज़ के साथ, अलग एसेसरीज, अलग ड्रेसअप, मतलब इट वॉज लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। तो जब वो हो गया तो कुछ ड्रेसेस उन्होंने सिलेक्ट करे कि हम लोग ये ड्रेसेस रखने वाले हैं, बट फिर ना एक आपको रियलिटी चेक सा मिलता है। क्योंकि अब तक ना मैं ये चीज़ें देख रही थी कि यार वाओ, सब चीज़ें कितनी अच्छी है, कितनी ऑसम जा रही है, और ड्रेसेस ऑल्सो वाओ, एवरीथिंग वाज सो गुड। मतलब उन्होंने ड्रेसेस भी इतने अच्छे रखे थे ना कि मुझे ऐसा लगा था कि यार ये तो मुझे पहन के इतना मजा आने वाला है। क्योंकि एज अ गर्ल जैसी मैं हूँ, मतलब आई यूज टू शॉप अ लॉट, लाइक आई कैन शॉप फॉर द होल डे, फॉर एंटायर डे, एंड आई विल नॉट डेफिनेटली नॉट आउट ऑफ इट। बट जब वो लुक टेस्ट हुआ उसके बाद उन्होंने मुझे फर्स्ट डे जब शूट होने वाला था उससे जस्ट एक दिन पहले उन्होंने मुझे कॉल किया कि नहीं, आपका लुक टेस्ट दोबारा होगा। तो आई वॉज इन शॉक कि यार लुक टेस्ट तो हो गया है, इतने सारे कपड़े ट्राई कर लिए हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि यार अब तो जर्नी शुरू हो गई है, बट नहीं, जर्नी शुरू होने के बाद मुझे बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चली, जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हम लोगों को पता ही नहीं होती है। मतलब मैं फिर गई और मैंने दोबारा लुक टेस्ट दिया। जितने अच्छे कपड़े थे, जो मेरे हिसाब से परफेक्ट कपड़े थे, शॉर्ट स्कर्ट्स, मिनी स्कर्ट्स विद किड्स एंड ऑल, वो सब चेंज हो गया था। और चेंज होने के बाद में उन्होंने मुझे ना एकदम 3 पीस जो मेन का टक्सीडो टाइप्स होता है ना, वो पकड़ा दिया था। तो मैंने वो प्रॉपर ऐसा 3 पीस सूट पहना, वो मुझे पकड़ा दिया कि भाई आपको अब ये पहनना है, चैनल से आया है, ये आपको ट्राई करना है, हम कुछ नहीं कर सकते। बट मैंने कहा उनको, मैंने कहा यार ये तो कितना सुंदर लग रहे थे पिछले ड्रेस में। तो कह रहे नहीं यार, इसमें ज़्यादा सुंदर लग रहे हो आप, या व्हाटएवर, चैनल से आया, आपको ये पहनना पड़ेगा। तो मुझे भी कहीं ना कहीं समझ आया कि उनको बिल्कुल ऑफिशियल लुक देना है। तो उन्होंने मुझे ये सब दिया, अपना ब्लेजर, पैंट्स एंड शर्ट। तो मतलब आई ट्राइड इट ऑल। उसके बाद में कुछ 4 से 5 फिट्स उनके सक्सेसफुल हो गए कि हाँ भाई वी आर गोइंग विद दिस। मैं कहा ओके फाइन, तो हम ये करते हैं। तो फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे मुझे शूट पे आना था, मैं शूट पर गई। मैं बहुत एक्साइटेड थी, मतलब मैंने वो शूट कंटिन्यूसली कुछ 5 to 6 डेज मैंने वो शूट किया, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार नाउ फाइनली आई एम लिविंग दैट fucking life which I was definitely praying for कि भाई भगवान जी, God please give me that life. Like I was going daily on shoots regularly for 5 to 6 days. I was traveling, and I was traveling and my whole stuff was there, which actually made me feel like yes, I am an actor now, bro. I was given a whole vanity van, so I was there. I was talking to my friends and family on video call, and everybody was so happy. Obviously इससे पहले भी मैं ये सब एक्सपीरियंस कर चुकी थी, बट जब हम एक कंटिन्यूटी रोल करते हैं ना, जिसमें हम रोज़ जा रहे हैं अपने एक ही सेट पर, और रोज़ हम लोग को स्क्रिप्ट मिल रही है, रोज़ मेकअप हो रहा है, तो यार इट एक्चुअली फील्स लाइक अमेजिंग। दैट शिट वॉज क्रेजी। आई वॉज रियली फीलिंग हैप्पी। सो मुझे लगा यार सब सॉर्टेड है, सब बढ़िया है। तो उन्होंने मुझे दूसरे ही दिन पे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो 1 साल के लिए लाइफ सॉर्टेड है। बट जब 5 to 6 डेज मैंने शूट किया, पूरा 1 मंथ में ये सब कवर हुआ, आया टीवी टेलीविजन पे, क्योंकि वो हमने शूट पहले किया, टेलीविजन पे बाद में आया। तो जब टेलीविजन पे वो आ गया तो नेक्स्ट मंथ दोबारा शूट जब मेरा होने वाला, तो उन्होंने बोला कि आपका होने वाला है, बट वो हुआ ही नहीं। तो मुझे लगा वो 1 महीने नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे बोला बट मैम आपका भी होगा, आप अभी वेट करो। तो मुझे घर जाना था। मैंने उनसे दोबारा पूछा, मैंने कहा क्या सर मैं घर जा सकती हूँ, कि अगर टाइम लगेगा तो मैं जा सकती हूँ। तो उन्होंने पहले तो मुझे मना कर दिया कि नहीं, अगर आप जैसे अगर होता है एकदम से आप मुंबई में अवेलेबल नहीं होगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं रुकी। तो मुझे लगा शायद यार होगा।
वो कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज़ को नज़र लग जाती है, तो मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। मेरा पहला काम, मैंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, मैं इतनी खुश थी, लेकिन बट समहाउ थिंग्स डिडंट वर्क आउट प्रॉपरली। तो मेरा रोल अचानक से चैनल से शायद ख़त्म हो गया, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी, या आई डोंट नो, बिकॉज मैं सिर्फ काम कर रही हूँ, मुझे भी अंदर का इतना नॉलेज अभी है नहीं, बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट कंटिन्यूटी कैरेक्टर। तो मैं घर ही थी, तो मैंने उनसे दोबारा पूछा, पर उन्होंने मुझे अभी कुछ भी ऐसा हमको कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपका होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो निकल चुके थे 2-2.5 महीने, तो मैं भी समझी कि शायद अब नहीं होगा। तो पर फिर भी एक होप रहता है ना कि यार शायद हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं फिर मुंबई वापस आ गई, तो मैंने वेट किया, मैंने फिर से उनसे पूछा। जब उनकी तरफ से बिल्कुल ऐसा ठंडा रिस्पॉन्स आया तो मैं समझ गई कि नहीं यार नहीं होगा। तो फिर मैंने कुछ नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स लाइफ एंड इट हैपेंस विद एवरीबॉडी। बट वो जो एक्सपीरियंस था ना यार, वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम लोग मुंबई आ रहे हो, ठीक है, तो हमेशा ये मत सोचो, मेरी ये स्टोरी बताने का रीज़न ये नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट करना चाहती हूँ कि यार मतलब बहुत मुश्किल से होता है और होता है तो हट जाता है। नहीं, आपका सपना है, आपको जीना है, तो आपको थोड़े बहुत स्ट्रगल तो फेस करने पड़ेंगे, राइट। लेकिन आप मुंबई आ रहे हो तो आपको ये बहुत ध्यान से सोचना है कि क्या आप उस तरीके के स्ट्रगल के लिए रेडी हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें बहुत बार होती हैं जब आपको ना वो अंदर तक तोड़ देती है, आपको सेल्फ डाउट में ले आती है कि यार क्या सच में, मतलब इतनी सारी मुश्किलों के बाद मैं यार टिक सकता हूँ, नहीं टिक सकता हूँ, क्या मुझ में कोई कमी है। तो यू can never feel like that, you should never feel like that, because everybody is different, everyone has their own looks, their own personality। और यहाँ पे हर इंसान के लिए काम है। आप आ सकते हो, आप छोटे हो, मोटे हो, पतले हो, नाटे हो, काले हो, पीले हो, नीले हो, कैसे भी हो, आपको काम ज़रूर मिलेगा। जो आपके नसीब का काम है, जो आपके हिस्से का काम है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट मैं ये कह रही हूँ कि आप जब भी आते हो ना, तो आप ये सोच के मत आओ कि यार इतने ही पॉइंट ऑफ टाइम में हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये सोच के आओगे ना तो आप डिमोटिवेट पहले ही हो जाओगे। अगर आपने सोचा है लेट्स से कि मेरा 2 महीने में हो जाएगा, और 2 महीने में अगर आपको ऐसा रोल नहीं मिला, आपका ड्रीम रोल टाइप, तो आप डीमोटिवेट होने लग जाओगे, आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, इसके लिए तो मैं आया ही नहीं था। तो उससे अच्छा है आप खुद को टाइम दो, आप ये बोलो कि यार मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं अपना 100% दूंगा, बाकी मेरे स्किल्स है, भगवान जी है, रास्ता दिखाएंगे, निकालेंगे मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी, और मैं उस चीज़ को अचीव करूँगा चाहे कितना भी टाइम लग जाए। क्योंकि ये चीज़ मैंने करी थी, क्योंकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सोच के आई थी कि 6 महीने में मुझे एक मेरा ड्रीम रोल मिल जाएगा, बट रियलिटी इट्स सो हार्ड कि मुझे 2.5 ईयर्स में मेरा पहला ड्रीम रोल मिला, और वो भी एग्जैक्ट मुझे मेन लीड नहीं मिला गाइज। मैं एक नेगेटिव लीड के असिस्टेंट प्ले कर रही थी, और वो भी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था मेरा, 1 महीने के अंदर वो बिल्कुल वैनिश हो गया। तो आप ये मत सोचो, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। नेवर थिंक लाइक दिस कि भाई इफ आई एम गोइंग तो एवरीवन इज वेटिंग फॉर मी। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। This is the harsh reality, because today's world, you know, influencers are there, actors are there, various people are there who are actually trying to just come into this industry and make their name and make something out of it. So don't get distracted, just बी फोकस्ड, अपने स्किल पे काम करो। तुम्हें यहाँ पे अगर कुछ अचीव करना ना, तो तुम खुद पर काम करो। जितना ज़्यादा अच्छा तुम्हारा क्राफ्ट होगा, जितना अच्छा तुम खुद को मेंटेन कर सकते हो, जितना अच्छे से तुम बात कर सकते हो, लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो, उतना अपने आप पर काम करो, ताकि तुमको कोई भी देखे ना तो ये बोले कि यार अगर ये रोल इस पे नहीं भी जा रहा है ना, तो कोई बात नहीं यार। जब मतलब तुम उसको इतना हद तक इम्प्रेस कर दो ना, सामने वाला सोचे कि यार नेक्स्ट जब मेरे पास कुछ इसके लायक आएगा ना, मैं फटाफट इसको, उसके कॉन्टैक्ट में तुम होने चाहिए यार, नहीं इस बंदे के लिए रोल आया है, मुझे इसी को देना है, तो वो तुमको खुद से रीच आउट करे। तो हमेशा एकदम अच्छे से बन के जाओ, और इतना स्ट्रेस मत लो यार। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब साल भर का मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने में खत्म हो सकता है, तो मुझे भी समझ आ रहा है कि मतलब लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो तुम कभी भी ये मत सोचो कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं, ट्राई कर रहे हैं तुम्हारे से, कुछ तुमसे कुछ बहुत अच्छे भी दिखते होंगे, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फील करी है। जब हम एक लाइन में खड़े होते हैं ना एक्टिंग वाली, तो बहुत सारे लोग ना हमसे अच्छे भी दिख रहे होते हैं, बट कभी कभी ना उनको वो रोल नहीं मिलता और तुम्हें मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वही डिफरेंस है, यहाँ पर लुक के बेसिस पे काम मिलता है। उनको एक पर्टिकुलर चीज़ दी जाती है कि भाई इस लुक में मुझे ये बंदा या बंदी चाहिए। अगर उसी लुक में आपके पास आ रहा है ना ऑडिशन, और आप उस लुक में जा रहे हो, तो वो तुमसे ज़्यादा सुंदर गुड लुकिंग को काम नहीं देगा। अगर तुम्हारा रोल है तो तुम्हें ही मिलेगा, अगर तुम उसमें फिट हो रहे हो तो तुम्हें ही मिलेगा।
समझ रहे हो। और मेरी जर्नी जब भी रही है ना, मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई थी जब मेरे साथ ये सब हुआ ना। लिटरली इसके बाद ना तुरंत मुझे, मैं शो का नाम नहीं लूँगी, एक बहुत अच्छा ZTV का ऑनगोइंग शो है जिसकी 2nd पीढ़ी शुरू हुई, तो उसमें मेरा रोल फाइनल हो गया और मैं सेट पर गई। मेरा लुक टेस्ट हो गया था, मेरा शॉट लगने वाला था, 10 मिनट के बाद मेरा शॉट लगने वाला था एंड आई वॉज रियली हैप्पी। मैंने मेरे घर पे बताया था, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ नजर रीजंस मैंने कहीं पोस्ट नहीं करा, बट वही हुआ ना कि दिस इज सो अनप्रिडिक्टेबल कि मैं सेट पर थी, 10 मिनट्स के बाद मेरा शॉट लगना था, बट वो हुआ ही नहीं। दे सेड कि मैम हम आपको 1-2 दिन के बाद का कॉल टाइम देंगे, तो अभी आप जाइए। तो मैं चली गई, दिन से वेट कर रही हूँ मैं, मेरा मेकअप करके पूरा साड़ी वारी पहन के बैठी हुई हूँ मैं मेरी वैनिटी में, मस्त चिल कर रही हूँ। बट रात को मुझे बोलते हैं कि आप 2 दिन के बाद हम आपको बताते हैं कि आपका नेक्स्ट शॉट कब लगेगा। आज तो नहीं लग रहा है, बट वो 2 दिन के बाद मैंने उनसे फॉलो अप लिया, बट उनकी तरफ से कुछ आया ही नहीं। इसका मतलब आप समझ रहे, नहीं हुआ कुछ। तो आप समझ रहे, इतना बड़ा रोल हाथ में आने के बाद, सीरियल वाले तो खैर कभी भी कुछ भी चेंज कर देते हैं, वो उनके ऊपर ही होता है, उनकी स्क्रिप्ट होती है, वो हैंड टू हैंड स्क्रिप्ट चेंज कर देते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बट वो एक बहुत मेजर रोल था, वो एक नेगेटिव लीड की वाइफ का रोल था जिसमें मेरा एक बच्चा भी दिखाने वाले थे वो लोग, और वो सब इतना सब कुछ बड़ी चीज़, और अचानक से सब कुछ वैनिश हो जाता है एक क्लिक में। मैंने कहा अरे यार ये क्या हो गया है मेरे साथ। सो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। पहले डोरी वाला चीज़ हो गया, फिर ये हो गया, तो मैं इतनी ज़्यादा मतलब सेल्फ डाउट में आ गई थी कि यार एम आई नॉट गुड इनफ। तो मैं घर भाग गई थी मेरे, तो मैं बहुत परेशान थी, मैं रोने लग गई अपने फ़ोन पे, अपने डैडी को बोल रही थी कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो डैड ओनली टोल्ड मी कि अरे यू डोंट हैव टू फील लाइक दैट, यू जस्ट कम बैक होम एंड वी आर हियर टू सपोर्ट यू इन एनी सिचुएशन, डज नॉट मैटर, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, जस्ट कम बैक होम। तो आई जस्ट वेंट बैक होम। सो आई वेंट बैक दिल्ली एंड आई वॉज जस्ट चिलिंग एंड डूइंग नथिंग। आई वॉज लाइक कि भाई I want to do something which actually meant for me, right? And acting is something which I really like. I'm mad about acting, obviously, that is why I'm in this field. But the problem is कि यहाँ पर ना यार हर चीज़ प्लानिंग के हिसाब से कभी नहीं जाती। वैसे भी लाइफ में प्लानिंग के हिसाब से कोई चीज़ नहीं जाती, बट एक एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे ना आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। यू मस्ट होल्ड पेशेंस इन योर सेल्फ एंड तभी तुम आओ मुंबई। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस है, तुम वेट कर सकते हो, तो अपने क्राफ्ट पे काम कर सकते हो, तो डेफिनेटली तुम मुंबई आओ। मुंबई तुम्हारे लिए है। और कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, तुमको कुछ डाउट्स हो, तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मैं तुम्हारी पूरी तरीके से हेल्प करूँगी। नेक्स्ट वीडियोज़ डेफिनेटली मैं ऑडिशंस कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, उन पर लाने की पूरी ट्राई करूँगी। बहुत जल्दी मैं और भी अच्छी वीडियोज़ ला रही हूँ। सारा कुछ तुम्हारे जितने भी डाउट्स है जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर कि मैं एक कमेंट का प्रॉपर या तो रिप्लाई दूँ, और नहीं दूंगी, मुझे लगेगा कि वीडियो बनाने लायक है, तो मैं इस पर पूरी थ्रू आउट लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाऊंगी, जिससे तुम्हारे आज की डेट के 2025 के एक्टिंग, जो लोग मुंबई आना चाहते हैं, जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, जिन्हें नहीं पता कि स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करना है, आई विल हेल्प यू गाइज। योर गाइड शिमोन शर्मा इज ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल only if you want to, otherwise I will not force you. Thank you so much. Bye bye.